हम्म सोच रहे होंगे कि ला लीगा का प्रेडिक्शन कब आएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का तो आ गया। सही सोच रहे हैं, ला लीगा का प्रेडिक्शन करने आज मैं बैठा हूं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपका क्या प्रेडिक्शन है। और एक साथ शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो पहले देख लेंगे कि कौन सा टीम क्या क्या ट्रांसफर मार्केट में एक्टिविटी किया है और कौन सा टीम अभी किस स्टैंडर्ड में लग रहा है मेरे को। तो अपना जो बार्सिलोना का फैन हैट है वो मैं हटा के रख रहा हूं। एज ए न्यूट्रल फुटबॉल ऑब्जर्वर और एज ए न्यूट्रल फुटबॉल एनालिस्ट हम लोग बात करेंगे कि कौन सी टीम अपने आप को कौन सी पोजीशन में पाएगा बाय द एंड ऑफ द सीजन। तो शुरू करते हैं रियल मैड्रिड के साथ। और रियल मैड्रिड का जो ट्रांसफर था इस बार, जो ट्रांसफर मार्केट था, बहुत ही बेहतरीन था। क्योंकि देखिए पीछे 4 पोजीशन रहते हैं बैकलाइन में, ठीक है। उस 4 पोजीशन में से 3 पोजीशन को उन्होंने रिवैम्प कर दिया। रिवैम्प भी कर दिया, बोला ले ले। इतना जो रोया है, इतना जो आरआर मचा था ना लास्ट सीजन की, हम लोग के पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये कर दो, वो कर दो, कैसे हम लोग compete कर पाएंगे। तो 4 जो पोजीशन थे टोटल, उसमें से 3 नए प्लेयर्स ला दिए भाई, 3 नए प्लेयर्स ला दिए। टेंशन ही खत्म कर दिया। अल्वारो करेरास को लाया गया है लेफ्ट बैक के तौर पे, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को लाया है राइट बैक के तौर पे और डीन ह्यूसन को लाया गया है सेंटर बैक के तौर पे। तो एक ऐसा टीम जहां पे स्टार पावर तो है ही, लेकिन अभी बैलेंस के लिए भी पापा पेरेस जा रहे हैं। देखिए जब पीछे आपके पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है तो डिफेंसिवली आप बहुत सॉलिड नहीं हो। ये आपको भी पता है, ये रियल मैड्रिड सपोर्टर को भी पता है, ये पापा पेरेस को भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन उसका स्ट्रेंथ कहाँ है? उसका स्ट्रेंथ है जब वो इन्वर्ट करके हाफ लाइन में आता है, जब वो फॉरवर्ड पासेस डालता है, जो वो दूर से जो फॉरवर्ड पासेस डालता है, जो वो फ्री किक्स लेता है, जो वो सेट पीसेस देता है, यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। जो वो विपिंग क्रॉसेस डालता है ना, जब एक एक सर्टन जगह पे वो पहुंच गया सेंटर लाइन से ऊपर ओपोनेंट बॉक्स के थोड़ा आसपास, और वो जो विपिंग क्रॉस डालता है अपने राइट फुट से, जो मीट करेगा इस बार किलियन एम्बापे, जो मीट करेगा विनीशियस जूनियर, जो मीट करेगा जूड बेलिंगम जब वो वापस आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आप उसको ये स्ट्रेंथ में डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसा प्लेयर है, क्योंकि उसके पास डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी है। ये लिवरपूल के टाइम से ही पता है आपको, मेरे को, सबको पता है। तो आपको बैंक करना पड़ेगा उसका जो ऑफेंसिव प्रेजेंस है उसमें। डीन ह्यूसन बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, अच्छा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंस है एक। हालांकि ज्यादा मैच्योर अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा ऑरा लाता है ना जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई, जो पार्टनरशिप मेरा एसेंशियो के साथ और रूडिगर के साथ होता है उसके उससे तो अच्छा डीन ह्यूसन मेरे को बैक में सॉलिडारिटी देता है। तो मेरे को लगता है डीन ह्यूसन का साइनिंग बहुत ही बढ़िया है। डीन ह्यूसन एक ऐसा प्लेयर है जिसको अगर आप ठीक से तराशोगे ना तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको ग्राइंड करके देगा। इसके बाद बात करते हैं अल्वारो करेरास। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बेनिफिका से लाया गया है 50 मिलियन देके। और ये एक ऐसा प्लेयर है जो आपको लेफ्ट बैक की पोजीशन में थोड़ा डिफेंसिव क्वालिटीज ऐड तो जरूर करेगा, क्योंकि लेफ्ट बैक में जो भी डिफेंसिव क्वालिटीज है, मेंडी, फिर आपके फ्रैंक गार्सिया होगा, उनमें ज्यादा विश्वास नहीं दिखा था मेरे को। पुराने कार्लो एंचेलोटी मेंडी को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन मेंडी से भी नहीं हो पाएगा। जब आप एक फुल फ्लेजेड एक टूर्नामेंट में खेलोगे, जब आपको चाहिए होगा रिजल्ट निकालना, जब आपको चाहिए होगा कि टीम को ऑफेंसिवली कॉम्प्लीमेंट करना, तब मेंडी से ना हो पाएगा। लेकिन तभी स्टेप इन करेगा अल्वारो करेरास। तो बेहतरीन साइनिंग्स है। उसके ऊपर लाया गया रिवर प्लेट से 45 मिलियन देके फ्रैंको मास्टेंटुओनो, ये मैं बोल रहा हूं, ये एक रेवलेशन साइनिंग हो सकता है इस साल, रेवलेशन साइनिंग हो सकता है। मार्क माई वर्ड्स दोस्तों, अगर इसको सही से इसको इस्तेमाल किया गया है तो ये सब देखते हुए मेरे को ये लगता है कि रियल मैड्रिड इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। शावी अलोंसो कोच है और रियल मैड्रिड को इस टाइम कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर बार्सिलोना रियल मैड्रिड को चैलेंज कर भी दे, एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड को चैलेंज कर भी दे, लेकिन कहां तक कर पाएगा, क्योंकि एक तो ये रियल मैड्रिड है, उसके ऊपर तगड़ा विंडो गया है। तो इसके बाद बात करेंगे एटलेटिको मैड्रिड का ट्रांसफर मार्केट लेके। मैड्रिड इज अ न्यू चेल्सी ऑफ ला लीगा। प्लेयर्स लाते गए, भतेरे प्लेयर्स लाते गए भाई। मेरे को फिर से समझ में नहीं आया कि इसका रेवेन्यू क्या है। एक वांडा मेट्रोपॉलिटनो से इतना रेवेन्यू तो आ नहीं सकता। हाँ, क्लब वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ जीता भी नहीं है इन लोगों ने। तो फिर भी उन लोगों ने, और गौर से नाम सुनना, जियाकोमो रेस्पाडोरी को लाया है नेपोली से, जो एक स्ट्राइकर है। सैंटियागो मोरिनो को लाया, डेविड हेनको को लाया, बहुत बेहतरीन सेंट्रल बैक है फेयनूर्ड का। मार्क प्यूबिल को लाया गया है,
फिर लाया गया है थियागो अल्माडा को, ये लेफ्ट विंग में खेलता है, ये बोटाफोगो का प्लेयर है और इस पे नजर बना के रखना। फिर जॉनी कार्डोसो, एलेक्स बाइना को लाया गया है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। जब आप इसको लीग में खेलते देखेंगे ना मैड्रिड के लिए, तब आपको पता चलेगा। फिर एकदम नया लाया है मैटियो रुगेरी को, ये एक लेफ्ट विंग बैक है दोस्तों, घमासान प्लेयर है, चीर फाड़ देगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। फिर लाया गया है जुआन मूसो को, अगेन अटालांटा से, जो कि है एक बैकअप गोलकीपर। तो एटलेटिको मैड्रिड अपना जो बिजनेस है ना वो बेहतरीन किया है, वो अपना बिजनेस इस कदर किया है कि मैं क्या ही बताऊं, मैं बार्सिलोना सपोर्टर हूं, आप लोगों को पता है हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। तो एटलेटिको मैड्रिड का जो बिजनेस है ट्रांसफर मार्केट में, देख के भाई मजा आ गया, प्योर मजा आ गया। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे ये टीम मैनेज होता है, क्योंकि इस टीम में ऑलरेडी हुलियन अल्वारेज है, ऑलरेडी एंटोइन ग्रीजमैन है, हाँ रोड्रिगो डी पॉल जा चुका है इस टीम से, लेकिन इस टीम में भी एक बैलेंस है, इस टीम में एक बैलेंस है। और लास्ट 2 साल अगर आप देखेंगे तो चोलो सिमियोने का फुटबॉलिंग स्टाइल बहुत इवॉल्व हुआ है। पहले वो खेलता था हराम बॉल, है ना, सब बोलते थे कि ये साला डिफेंसिव ब्लॉक से निकलता ही नहीं है। अभी वो अटैक भी कर सकता है, अभी उसके पास वो फायर पावर भी है, अभी वो सबसे ज्यादा गोल स्कोर किया है इंजरी टाइम पे, ये आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बेहतरीन टीम है। इसके बाद बात करेंगे बार्सिलोना लेके। देखिए बार्सिलोना लेके 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। जुआन गार्सिया को सिर्फ हम लोग ने खरीदा है, वोजनिक शेज़नी को हम लोग टेक्निकली खरीदे नहीं है, शेज़नी को हम लोग रिन्यू भी नहीं कर पाए क्योंकि बाबू को ज्यादा टाइम लग गया डिसाइड करने में फैमिली के साथ। तो उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन वो रिन्यूअल नहीं है, इसलिए नया प्लेयर के तौर पे आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ हम लोगों ने लिया है मार्कस रैशफोर्ड को, जो लोन से है, तो वो लोन सीजन रहेगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। उसके साथ हम लोग एक साइन किया 2.5 मिलियन देके रूनी बार्जी को, ठीक है। तो बेसिकली रूनी बार्जी और जुआन गार्सिया को ही हम लोग लाए हैं परमानेंट बेसिस पे, रैशफोर्ड को हम लोग लाए हैं लोन पे, और वोजनिक शेज़नी ऑलरेडी था, उसको हम लोग ने एक और नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो क्या बार्सिलोना इस सीजन कुछ कर सकता है ये टीम लेके? देखिए इनीगो मार्टिनेज के जाने के बाद मुश्किल तो लग रहा है, क्योंकि अगर आप कल का भी मैच देखेंगे तो कुबार्सी नो डाउट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन वो एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं है। जो जो एंगल वो खोल पा रहा है बेहतरीन खोला है उसने, उसने भी फिर भी लेफ्ट साइड पे हम लोग को मदद किया है, लेकिन एक एक इनहेरेंटली लेफ्ट फुटेड प्लेयर जो कर पाएगा ना, जो जो मैं समझ सकूं, क्योंकि मैं भी लेफ्ट फुटेड प्लेयर हूं, जो एंगल्स खोल पाएंगे ना, फर्स्ट टाइम अराहो यहां से पास दिया, मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर दिया बाल्डे को, फर्स्ट टाइम ओपन कर दिया रैशफोर्ड या रफीना को, वो नहीं कर पाएगा उतना इजीली। अगर आप देखे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी पास मिला है उसको, वो इधर बैक पास किया है या तो प्ले स्विच किया है, लेकिन उतना स्विफ्ट नहीं होता है। बार्सिलोना के पास टाइम बहुत कम रहता है बिल्डअप में, क्योंकि आपको स्विफ्टली लाइन ब्रेकिंग पासेस डालने हैं, आपको स्विफ्टली ओपोनेंट बॉक्स तक पहुंचना है, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर खेल रहे हैं पिच में, तो आपके पास उतना सारा टाइम नहीं है कि आप लेफ्ट में लोगे, फिर राइट में देखोगे, फिर राइट को देखने के बाद स्कैन करने के बाद लेफ्ट में पास दोगे। तो ये सब जो होता है ना बहुत स्प्लिट सेकंड में होता है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि इनीगो मार्टिनेज का जाना हम लोग के लिए एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। देखिए अभी आप रोक भी नहीं सकते, लास्ट कुछ ईयर बाकी है उसके, तो उसको पैसा मिला है, गया है, बहुत बढ़िया किया है, तो हम लोग उसको मिस तो जरूर करेंगे, रातों रात हम लोग उसको रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे। तो बार्सिलोना लेके मेरे को शंका जरूर से है, मेरे को ये नहीं लगता कि हम लोग बहुत तोड़फाड़ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो हाथ पैर है ना वो भी बांध दिया ला लीगा ने, वो भी बांध दिया हाविया तेबास ने, और आधा से ज्यादा टाइम जोन लापोर्ता यही नहीं बोल पाता कि क्या प्लान है और क्या कर पाता है। एक ऐसा टीम जो सब कुछ लास्ट मोमेंट में रखने, लास्ट मोमेंट के लिए रख देता है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे कुछ मैनेज किया जाएगा। तो मेरे को बहुत आशा तो नहीं है, मैं अपना टॉप 4 आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरे को लगता है 4th फिनिश करेगा एथलेटिक बिल्बाओ, 3rd फिनिश करेगा बार्सिलोना, 2nd फिनिश करेगा एटलेटिको मैड्रिड, 1st फिनिश करेगा रियल दे मैड्रिड, और ला लीगा इस बार रियल दे मैड्रिड उठाएगा। 2nd फिनिश करेगा एटलेटिक मैड्रिड, 3rd बार्सिलोना और 4th बिल्बाओ। तो यही था मेरा प्रेडिक्शन। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि इस ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये ऑर्डर रहेगा या नहीं रहेगा? तो कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। सीजन स्टार्ट होने वाला है तो वीडियो और भी आते रहेंगे, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए विस्का एल बारसा।